रद ARY का ड्रामा है जिसमें हिबा बुखारी, शहरयार मुनव्वर और अरसलान नसीर नुमायां किरदार अदा कर रहे हैं। ड्रामा एक मुनफरिद मोड़ के साथ एक मोहब्बत की कहानी है। ज़ैन और ईमान की शादी बहुत ड्रामाई अंदाज में टूट गई, जबकि सालार की दुआएं कबूल हुई। ज़ैन अपनी परेशानियों से गुजर रहा है, जबकि ईमान कहानी में एक नए रूप में नजर आने वाली है। ईमान सालार के मामों की आलिम साहब के साथ बदतमीजी के बाद सालार से निकाह कर लेती है और अपने बाप को तसल्ली देने में भी कामयाब हो जाती है कि सब ठीक हो जाएगा। दूसरी जानिब सालार की सौतेली माँ और इसका बाप अजीब सूरत हाल का सामना कर रहे हैं। जब सालार के ससुराल वाले अपनी बेटी के लिए गारंटी के तौर पर घर का मुतालबा करते हैं, ये लालची लोग खुद सालार की जायदाद पर ऐश कर रहे हैं। अब वो ये शर्त कैसे मान सकते हैं? सालार का मामू भी कुछ उलझन का शिकार है, क्योंकि हालात इसे कुछ अजीब दिखाई दे रहे हैं। जो इसे बताया जा रहा है और जो इसे नजर आ रहा है, वो इसे कुछ समझ नहीं आ रहा। वो सालार के ऑफिस में भी जाता है और कुछ हकाइक मालूम करने की कोशिश करता है, लेकिन फिर भी इसके हाथ में कुछ नहीं आता। इधर जामिन और इसकी बीवी भी अजीब सूरत हाल का शिकार हैं और लाइक के जाने का इंतजार कर रहे हैं। सालार के निकाह के बाद गेम ही उलट जाती है। जामिन और इसकी बीवी सुख का सांस लेते हैं। ये शुक्र है घर बच गया। अब इस निकाह को बुनियाद बनाकर लैक को सालार के खिलाफ सोचने पर मजबूर करना उनके लिए आसान होगा। इन सब में सालार की बहन वो वाहिद हस्ती है जो सालार के साथ मुखलिस है, जो इसे ईमान के साथ निकाह करने के लिए राजी करती है और सालार के साथ ईमान को लेने इसके घर भी जाती है। अगली किस्त में सालार ईमान के बारे में लैक को बता देगा, जिससे इसका गुस्सा आसमान को छुएगा और आलिम साहब को एक बार फिर सालार के मामों की बातें सुननी पड़ेंगी। आलिम साहब जो कि ज़ैन से ईमान की शादी टूटने के बाद अस्पताल पहुंच गए थे, अब इतना कुछ आसानी से कैसे बर्दाश्त कर रहे हैं। शायद इन्हें सालार पर अपनी बेटी से ज्यादा भरोसा है, इसलिए वो ये सब कुछ सह रहे हैं। आलिम साहब सब हकीकत जानने के बाद ईमान को बता देते हैं कि इसने जो भी फैसला लिया है, अब इसे हौसले से आगे के मामलात बर्दाश्त करने होंगे। ईमान आलिम साहब को तसल्ली देती है कि वो हर मुश्किल का सामना करने के लिए तैयार है। ईमान की सालार के साथ इसके घर में एंट्री भी बहुत कमाल होगी। पहले तो ईमान हैरान रह जाएगी इतना आलीशान घर देखकर, फिर आगे चलकर लैक अहमद इसका इस्तकबाल कुछ इस तरह करेंगे कि तलाक के कागजात सालार को देंगे और मौका पर ही ईमान को तलाक दिलवाने का मुतालबा करेंगे। सालार कागजात ईमान के हाथ से लेकर फाड़ देगा और ईमान को अपने साथ कमरे में ले जाएगा। सालार का मामू ये सब देखकर हैरान होगा और आगे चलकर मज़ीद कुछ मज़ामत का मुजाहरा करेगा और जामिन और इसकी बीवी को सालार के बारे में नज़र रखने और इसको काबू में रखने की हिदायत करके चला जाएगा, क्योंकि मज़ीद वक्त वो यहाँ बर्बाद नहीं कर सकता। अब सालार के वलीमे की तकरीब भी मुनक्किद होगी, जिसमें सालार अपनी मोहब्बत के इजहार के लिए ईमान का पोस्टर स्टेज पर लगवाएगा, जो इसने खुद अपने हाथों से बनाया था और बहन को दिखाया था। ईमान के लिए जहाँ ये सब कुछ जानना किसी हैरान कुन तजर्बे के बराबर होगा, लेकिन किसी हद तक ईमान सालार के लिए हौसले का सबब भी बनेगी और घर वालों के जुल्म सहने की बजाय अब वो रद्द-ए-अमल का मुजाहिरा भी करेगा। अब इसकी ज़िंदगी का अंदाज कुछ बदल जाएगा, जो जामिन और इसकी बीवी के लिए बहुत ही तकलीफ देह होगा। ईमान का किरदार भी अजीब है। बज़ाहिर तो ईमान एक अच्छी सोच रखने वाली लड़की है, लेकिन हालिया किस्त में देखा जा सकता है कि सालार के मामू ने ईमान के बाप के साथ बदतमीज़ी की, तो ईमान ने जवाबन सालार से निकाह ही कर लिया। ये भी नोट किया जा सकता है कि ईमान अपने बाप की मोहब्बत में ऐसा कर रही है, जबकि ये तो सब पहले भी कर सकती थी जब इसे पता चला था कि सालार इसे मोहब्बत करता है। ईमान का किरदार अब नाजरीन के लिए कुछ नापसंदीदा भी होने वाला है, क्योंकि सालार जैसा अमीरज़ादा इसे मिल गया जो इससे शदीद मोहब्बत करता है। इसके बावजूद वो ज़ैन का जिक्र बार बार करेगी और सालार के लिए ज़हनी कोफ्त का बाइस बनेगी। ज़ैन जो कि पहले ही ज़हनी तौर पर टूट चुका है, अब ईमान के रास्ते में बार बार आएगा और ईमान भी इसके हाल पर अपने आप को मुजरिम ठहराएगी। अब सालार ईमान की वजह से अपने ख़ानदान को जहाँ सबक सिखाने और अपने हक़ के लिए खड़ा होना सीख जाएगा, वहाँ ईमान इसकी मोहब्बत की तौहीन बार बार करेगी
اور زین کا ذکر کر کے اس کے ساتھ ملاقات کر کے سالار کو دکھ دینے کا باعث ہوگی۔ جہاں ایمان کا کردار وقتی جذباتی فیصلے لینے والی لڑکی کے طور پر سامنے آئے گا، جو ناظرین کو اچھا نہیں لگے گا اور سب کی ہمدردیاں سالار کے ساتھ ہوں گی۔ آگے چل کر کہانی مزید دلچسپ ہونے والی ہے، کیونکہ محبت، لالچ، خود غرضی پر مبنی یہ کہانی ناظرین کو اپنے ساتھ جوڑے رکھے گی۔